argument, right? Lambda function takes n number of argument, but it has only one expression. ओके एक ही एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास लैम्डा मतलब n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं लैम्डा फंक्शन। तो सिंपल है, देखो एक लैम्डा फंक्शन को हम किस में स्टोर करते हैं? सिंपल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हियर आई एम टेकिंग a इक्वल टू a एज अ वेरिएबल। नेक्स्ट लैम्डा स्टार्ट करेंगे, LAMBDA, ओके लैम्डा, एंड हियर यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू राइट आर्ग्यूमेंट। जैसा हम यहाँ पर लिखेंगे b, देन बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन फंक्शन भी बताऊंगा, इसके साथ में कैसा कंपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। b ऑफ b इज टू, ठीक है, b कोलन के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट b, मैं यहाँ पर b और प्लस इक्वल टू 100 करूंगा, ओके। अब सपोज यहाँ पर मैं अगर लैम्डा फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल आई हैव टू गो विद द वेरिएबल a ऑफ a के अंदर क्या लिखते हैं आप? यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट। अब सपोज इफ आई अगर मेरा आर्ग्यूमेंट है 100, तो मेरे को यहाँ पर क्या होता है, 100 से प्लस करके देता है, दैट इज नथिंग बट 200, ओके। क्लियर है चीज? हेलो शुएब। सर क्लियर हो गई सर। अब सपोज आपको मल्टीपल सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ, अब सपोज आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देना है तो सिंपल आपको सर बताए थे कि कैसा आप एक लाइक परसेंटेज कैसा निकालते हैं, हम सिंपल देखेंगे, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं PR इक्वल टू आई एम टेकिंग आर्ग्यूमेंट, हियर आई एम टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, एनी वैल्यू, ठीक है, any value comma, and I am taking another argument called total value, okay। यहाँ पर मैं दूंगा इस कोलन, ठीक है, डबल कोलन। हियर आई एम, देखिए मेरा कोड ऐसा है, लाइक अगर मैं कोई मेरा स्कोर आया 350 और मेरा टोटल मार्क्स है दैट इज नथिंग बट 700, ओके। तो उन दोनों में डिवाइड करके मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा, एनी, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में लूंगा एनी, हियर आई एम यूजिंग व्हाट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ओके। यहाँ पर मैं इंटू 100 सिंपल है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, कोई भी वैल्यू मेरी, सपोज कोई भी स्कोर आ रहा, उसको टोटल स्कोर के साथ मेरे को इंटू 100 करना है, डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर इंटू 100, तो मेरे को क्या आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पर क्या हुआ, लैम्डा ही नहीं यूज करें, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, एंटर करें। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो आई हैव टू गिव 2 आर्ग्यूमेंट, एनी वैल्यू इज नथिंग बट माय, इफ आई स्कोर्ड 500, ओवरऑल स्कोर मेरा 500 है, और ओवरऑल नहीं, मेरा मार्क्स 500 है और मेरा ओवरऑल मार्क्स है 700, ठीक है। तो इसका मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल आई हैव टू रन दिस सेल टू गेट द परसेंटेज। सॉरी, यहाँ पर डिवाइडेड यूज करा मैं, कॉमा देना है, ठीक है। तो बेसिकली माय परसेंटेज इज व्हाट, 71%, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? हेलो सर क्लास कब चालू हुई? अभी स्टार्ट हुई, थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोगों को लैम्डा फंक्शन समझ में आया? व्हाट एग्जैक्टली लैम्डा फंक्शन है, बेसिकली हम अगर यही चीज आपको डेफ फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन राइट इन वन लाइन, ठीक है। अगर लैम्डा फंक्शन हम एक ही लाइन में यूज करते हैं, वेयर एज यही चीज अगर आपको फंक्शन में लिखना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफ फंक्शन में जाना है, तो डेफ स्पेस एंड देन यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा एनी वैल्यू, ठीक है, कॉमा टोटल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेरी सेकेंड लाइन आएंगे, सेकेंड लाइन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट यहाँ पर
रिजल्ट लिखूंगा मैं, रिजल्ट इक्वल टू ब्रैकेट्स में एनी वैल्यू, मीन्स ये प्लेस पे जो भी वैल्यू आ रही दैट इज नथिंग बट माय स्कोर, ओके, और ये प्लेस में जो भी वैल्यू आ रही दैट इज नथिंग बाय टोटल स्कोर, ओके, टोटल वैल्यू, ओके, इनटू 100, इनटू व्हाट 100, और रिटर्न क्या करना है आपको, बोलिए रिटर्न क्या करना है यहाँ पर आपको, रिजल्ट रिजल्ट, राइट, RESULT, रिजल्ट, एंटर करें। अब सपोज यहाँ पर मैं PERT यूज करूंगा, PERT, एनी वैल्यू इज नथिंग बट, मैं अब सपोज मेरा 350 है, ठीक है, कॉमा माय टोटल स्कोर इज नथिंग बट 700, एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरे को 50% आएंगे, ठीक है, बिकॉज 700 का डिवाइडेड बाय 2 करे तो कितना आता, 350 आता, राइट, तो यहाँ पर 50% आपको वैल्यू आ रही है, क्लियर है चीज। वेरएस यही चीज हम लैम्डा फंक्शन में एक ही लाइन में लिख रहे, वेरएस अगर हम आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड जाना है तो वी हैव टू गो विद द 3 लाइंस, ओके, ओके सर। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पर आप लोगों का फंक्शंस यहाँ पर आपका खत्म हो गया, तो एक हम यहाँ पर सिंपल एक आप लोग गेम्स वगैरह क्रिएट करें इसके अंदर, पाइथन के अंदर, नहीं सर, नहीं करें। तो यहाँ पर हम एक सिंपल गेम क्रिएट करेंगे, आप लोग इम्पो रैंडम मॉड्यूल यूज करें, रैंडम, नहीं सर, मॉड्यूल बताए नहीं अभी। मैथ नहीं सर, नहीं सर, नहीं यूज, मैं ओके, तो बेसिकली मैप बताए। मैथ बताए, उसके अंदर SQRT आप यूज करे होंगे, मैप की सर क्या बोले आपने? SQRT स्क्वायर रूट, इफ यू वांट टू नहीं, नहीं, फाइंड एनी काइंड ऑफ वैल्यू स्क्वायर रूट तो हम मैथ की लाइब्रेरी यूज करते, नहीं यूज करें, नहीं सर। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बताऊंगा, तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल है, वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स, राइट, तो एक है हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जिसको हम जिसको हम बोलेंगे लाइब्रेरीज, और वी कैन क्रिएट अवर ओन लाइब्रेरी आल्सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, क्लासेस, ओके, तो राइट नाउ वी आर हैविंग 1 lakh प्लस लाइब्रेरीज इन पाइथन, ओके, जो कि हम आपको इजीली वी कैन विद द हेल्प ऑफ दैट लाइब्रेरीज वी कैन इजीली manipulate our data, we can create any kind of web application, or we can go with हम कोई सा भी easily pictures create कर ले सकते हैं with the help of that libraries। तो हमारे पास देखिए, अब suppose we are having math library, तो in that math library we are having SQRT function, with the help of that हम क्या कर सकते हैं, उसका square root, कोई भी एक value का square root find out कर सकते हैं। तो अब suppose if you want to import, if you want to use any kind of library, we are having a function called import. Import will help to use any kind of library, okay, okay, तो विद अब सपोज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज है, लाइक मैथ है, ठीक है, रैंडम है, पांडास है, ओके, नमपाई है एंड मैटप्लॉटलिब है, ओके, सीबॉन है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी हमारे पास, ओके, to import that library, to use that library we need a function, we have to call that library with the help of import function। अब suppose I want to use SQRT function, तो suppose मैं यहाँ पर SQRT function टाइप करूंगा, यहाँ पर वैल्यू दूंगा तो मेरे को एरर शो करेगा because SQRT is not defined। अब suppose if you want to use this SQRT function, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर import math, एंड यहाँ पर मैथ के अंदर भी आपके पास बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, तो यू हैव टू, बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं, तो आपको वहां से भी वो मैथ लाइब्रेरी में से भी थोड़े मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना रहता है, तो वो इंपोर्ट कैसा करेंगे हम, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट व्हाट SQRT,
अब यहाँ पर देखिए ये रन होगा सेल। अब यहाँ पर SQRT इजिली यूज कर सकते हैं आप। SQRT ऑफ, अगर सपोज 100 का स्क्वायर रूट क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? 10,000. 10 हाँ 10 10 है, 10 राइट। ओके, तो स्क्वायर रूट, अब सपोज यहाँ पर SQRT मैं यहाँ पर यूज करूंगा 144। 144 किसका है बोलिए? 12. 12 राइट। आप कोई भी एक वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं SQRT, और यू कैन गो लाइक दिस, लाइक 457 है देखो इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो if you want to import any kind of library, so what you have to do, you have to go with the import function. Okay, तो हमारे पास n number of like 1 lakh plus libraries है, 1 lakh plus libraries in Python। ये क्या तो है? सर हमको कितने यूज करना पड़ता है लाइब्रेरी डाटा एज ए डेटा एनालिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मैं दिया, यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। ओके, लाइक आप लोगों को मैथ यूज करना रहता है, रैंडम, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ओके, और सपोज इफ यू वांट टू कनेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी। इफ यू वांट टू कनेक्ट योर MySQL डेटाबेस टू पाइथन, तो सिंपल है, देखिए PyMySQL है, PyMySQL। ओके, अब सपोज आपको MongoDB से इंपोर्ट करना है तो PyMongo बोल के, ठीक है। तो सिंपल है, PyMySQL कैसा इंपोर्ट करेंगे आप? इंपोर्ट PyMySQL, सिंपल। अब सपोज पांडास को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पांडास, नमपाई को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट नमपाई। नंबर। ओके, क्लियर है ये चीज? सर ये लाइब्रेरीज उन्हें इंपोर्ट कहाँ से करता सर? इसके अंदर इनबिल्ट है, ये इंस्टॉल करने के बाद अपन क्या है, उसको लाइब्रेरीज को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अपने को पहले सिस्टम में? नहीं, हाँ ये इंस्टॉल नहीं रहते। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था मैथ, तो यू हैव टू गो लाइक, अगर सपोज इफ यू वांट टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी, सिंपल है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल मैथ। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा, लाइक अगर मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो रही, तो यू हैव टू गो लाइक दिस, पिप इंस्टॉल मैथ टू इंस्टॉल, तो इंस्टॉल हो जाएगा सर? एनी काइंड, हाँ इंस्टॉल हो जाता, एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ लाइक हाउ टू, अगर आपके पास पांडास नहीं है, अगर पांडास नहीं है ना, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग आप यहाँ पर देख सकते ये चीज रन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास रन हो गई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है पांडास। अगर पांडास को इंस्टॉल करना है तो देखिए यहाँ पर पिप इंस्टॉल पांडास। अब मैं ये रन करूंगा तो मेरे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल के यहाँ पर शो करता, देखिए मेरे लाइक दिस, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप लोगों ने नहीं है तो आपको यू हैव टू गो लाइक दिस, then you can use import pandas, ठीक है। एट द टाइम ऑफ, मैं जब आप लोगों को डेटा एनालिसिस बताऊंगा तो आप लोग ये देखेंगे कैसा आप पांडास को कैसा इंस्टॉल करते, कैसा इंपोर्ट करते, वो हम देखेंगे। बट द थिंग इज, यहाँ पर मैं आप लोगों को हमारे दो छोटे लाइब्रेरीज है, दैट इज नथिंग बट मैथ एंड रैंडम। तो बेसिकली रैंडम्स हेल्प यू टू गिव यू, मीन्स आपको रैंडम नंबर्स होना है तो देन यू हैव टू गो विद द रैंडम मॉड्यूल। ओके, तो हाउ टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल? इंपोर्ट रैंडम, ओके, इंपोर्ट रैंडम। इसके अंदर भी हमारे पास एक रैंड इंट बुल की लाइब्रेरी है। तो इफ यू वांट टू इंपोर्ट रैंड इंट लाइब्रेरी फ्रॉम रैंडम, तो यू हैव टू गो लाइक दिस, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट व्हाट? रैंड इंट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रैंड इंट यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ numbers, like suppose print rand int, okay, rand int what, मेरे को होना है 1,6 के भी, 1 से 6 तक नंबर्स होना है रैंडम, तो आई कैन गो लाइक दिस,
ओके, सपोज यही चीज मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे को सेकंड नंबर, दूसरा नंबर मिलते हैं, रैंडम नंबर्स मिलते जाएंगे मेरे। ओके, क्लियर है चीज? यस सर। ओके, तो द थिंग इज, मैं ये रैंडम आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली जो मैं गेम क्रिएट करने वाला हूँ, एक सिंपल गेम क्रिएट करेंगे हम, विच हेल्प यू टू, मीन्स आप लोगों को क्या बोलते हैं, नॉलेज गेन हो जाती है उसमें, मीन्स आपको पाइथन और इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल गेम क्रिएट करेंगे, और वो जो जब हम एक गेम का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर बोलेंगे और लाइन्स ऑफ कोड जो हम क्रिएट करेंगे उसको हम डेफ फंक्शन में डालेंगे। ओके, तो सिंपल है देखो, तो हियर आई एम क्रिएटिंग अ डाइस गेम। ओके, तो बेसिकली द डाइस गेम इज लाइक, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गेस नंबर मैं दूंगा, ठीक है, जो भी मेरा यूजर इनपुट रहेगा उसमें मैं गेस नंबर दूंगा, और मेरे को रैंडम नंबर अगर जो आ रहा, सपोज यहाँ 1 to 6 में मैं गेस कर रहा हूँ 3 आता, राइट, 3 आया, देखिए यहाँ पर अगर 3 आ गया तो मेरी गेम एंड हो जाना, अगर नहीं आया तो यू हैव टू गो रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट होना होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर लूप यूज करना है आपको, एंड यू हैव टू यूज इफ स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, क्लियर है? क्रिएट करेंगे हम। ओके सर। ओके सर। ओके, तो सिंपल पहले हम आपको इंक्रीमेंट यूज करना है यहाँ पर। ओके, क्यों हम इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो भी वैल्यू, जो भी लूप रहेगा वो इंक्रीमेंट होना है हमारा, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द इंक्रीमेंट। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक क्रिएट करूंगा, राइट r इक्वल टू 0 से, ठीक है, r इक्वल टू 0 से मैं यहाँ पर जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को फिर सेकंड में लेना है फॉर i इन रेंज, ठीक है। ये अगर आपका रॉन्ग आया स्टेटमेंट, मीन्स आपका गेस रॉन्ग हुआ तो कितने टाइम रिपीट होना। ओके, हियर आई एम टेकिंग फॉर i इन रेंज 100 टाइम्स जाना हो, जब तक आपका मीन्स गेस सही नहीं हो जाएगा, कब तक रिपीट होना वो 100 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं लूंगा 100। ओके, देन ओके, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, रैंडम नंबर्स का एक वेरिएबल लेना है। तो मैं यहाँ पर रैंडम लूंगा, मैं RAN इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया रैंडम इंट। ओके, तो RANDINT इंट, ठीक है, किसके बीच में आना हो, 1 to 6, 1 से लेके 6 तक नंबर्स आना है मेरे, क्योंकि डाइस में कितने रहते हैं, 1 से लेके 6 तक रहते हैं, राइट। यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेस करेंगे, गेस नंबर और गेस नंबर, ठीक है, GUESS, गेस इक्वल टू, यहाँ पर मैं यूजर इनपुट से गेस लूंगा, तो आई हैव टू गो लाइक दिस, इंट ऑफ व्हाट, इनपुट, एंटर अ नंबर between, enter a number from 1 to 6। ओके, क्लियर है चीज? नेक्स्ट यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, बेसिकली ये जो हमारा यूजर इनपुट है वो तो प्रिंट नहीं होता, और ना ही हमारा रैंडम नंबर प्रिंट होता। विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन हम क्या करेंगे, ये नंबर, ये जो भी गेस है और नंबर, रैंडम नंबर है वो प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं गेस लिखूंगा, गेस इक्वल टू, यहाँ पर कॉमा देके गेस नंबर। तो जो भी यहाँ पर यूजर इनपुट देते हैं ये चीज कहाँ स्टोर होती, गेस के अंदर स्टोर होती, राइट। तो यहाँ पर मैं गेस ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपको और एक प्रिंट करना है, दैट इज नथिंग बट योर रैंडम नंबर, रैंडम इक्वल टू व्हाट, कॉमा RAN। ओके, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब सपोज आपका ये जो नंबर है, यूजर गेस नंबर जो है रैंडम से बराबर होना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद द इफ स्टेटमेंट। तो इफ गेस इक्वल टू व्हाट, रैंड, अगर आपका गेस नंबर रैंडम नंबर के बराबर है तो यहाँ पर क्या करोगे, मैं ब्रेक,
राइट ओके। फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा Yes. लाइक प्रिंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे योर गेस वॉज राइट। Yes, correct. ओके। Yes. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करेंगे, किस चीज की इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, हमारे फॉर रेंज की। तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूंगा आर प्लस और इक्वल टू, ठीक है, आर, एक मिनट, आर प्लस और इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट कर लिया। नेक्स्ट एल्स में क्या होना है आपको, अगर आपका गैस रॉन्ग रहा तो क्या होना है, योर गैस वाज रॉन्ग बोल के मेरे को स्टेटमेंट आना, एल्स प्रिंट योर गैस वाज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो चीज रिपीट होते जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे को और एक स्टेटमेंट देना है, दैट इज नथिंग बट जब भी आपका ये गैस कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन योर गैस इज इक्वल टू रैंडम, तो आपको और एक स्टेटमेंट प्रिंट होना, दैट इज नथिंग बट योर गैस वाज राइट के साथ आप एक नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट यू गॉट राइट। ठीक है, यू गॉट राइट। तो अब यहाँ पर देखो ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ डॉट्स है आप लोगों, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना ये वाला कौन सा, विच वन, स्टार्टिंग से सर। स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं हम, ठीक है, r इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो हमको करना है ये इंक्रीमेंट करना है लास्ट में, क्योंकि हमारा लूप रिपीट होते जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर से स्टार्ट करें, फॉर i इन रेंज 100, तो ये तो सिंपल आप लोगों को इटरेशन के लिए है। ठीक है, रैंडम RAN इक्वल टू रैंड इंट में हम क्या करें, 1 से लेके 6 नंबर्स तक हम रैंडम नंबर्स आना बोल के हम यूज कर रहे हैं। ओके, गेस में देखिए इनपुट से हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर नंबर ले रहे हैं। ओके, एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। ओके, अगर आपका गैस, ठीक है, अगर आप ये रन करें तो अगर गैस ले रहे हैं, ठीक है, गैस अगर इनपुट आ रहा तो आपको वो गैस इक्वल टू गैस बोल के दे रहे हैं, और प्रिंट रैंडम इक्वल टू RAN रैन। अगर इफ योर गैस इज इक्वल टू रैंडम नंबर, ब्रेक हो जाना, वहां पर गेम खत्म हो जाना आपकी। ओके, प्रिंट योर गैस वाज राइट, एक स्टेटमेंट दे रहे सिंपल, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर रॉन्ग आया तो एल्स प्रिंट योर गैस वाज रॉन्ग। अब मैं यहाँ सिंपल रन करूंगा, देखिए, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। अगर मैं यहाँ पर 6 दिया, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखो गैस इज इक्वल टू 6, रैंडम इक्वल टू 5, योर गैस वाज रॉन्ग। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो सर ये रैंडम नंबर मतलब ये कंप्यूटर सेलेक्ट करता है? हाँ, कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। देखिए, अब सपोज 1 to 6 से मैं यहाँ पर फिर से रन करूंगा, तो यहाँ पर देखो क्या आया मेरे को, यहाँ पर एक्चुअली ये चीज हमारी ये वाली रन हो रही, तो इसलिए वो चीज नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से नंबर दूंगा, लाइक 5 दे रहा हूँ मैं, तो योर गेस नंबर इज 5 एंड रैंडम नंबर क्या है हमारा, 6 है। फिर से हमारा गेस रॉन्ग हो गया। ओके, अब सपोज मैं 2 दिया, एंटर करा, देखिए यहाँ पर गेस इज इक्वल टू 2, रैंडम इक्वल टू 1। तो जब तक हम राइट नहीं हो जाते वो चीज रिपीट होते रहती। अब देखिए यहाँ पर 2 डाला मैं, फिर से 2 डाला, फिर से 2, फिर से 2, अगेन एंड अगेन रॉन्ग होते जा रहा हूँ। क्यों रॉन्ग होते जा रहा, सही नहीं आ रहा, हमारा गेस सही नहीं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में सही आया, देखिए, और आपका खत्म भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 6, हम क्या करें, 2 सेलेक्ट करें, गेस इज इक्वल टू 2, रैंडम इज इक्वल टू 2, राइट, यू गॉट राइट। क्लियर है आप लोगों को? एक सिंपल गेम क्रिएट करें। कितने लाइंस की गेम है ये, 14 लाइंस की गेम है। देखिए, अगर आपको नंबर बढ़ाना है, लाइक 1 to 10 करना है, तो सिंपल यहाँ पर 10 कर ले सकते हैं आप। ओके, ओके सर। यस सर। सर ये कंटिन्यू का क्या यूज है सर, जो कंटिन्यू लिखते हैं ना अपन इसमें कमांड लाइन में?
हाँ, अगर आपका स्टेट में देखो, इफ योर गेस इज इक्वल टू रैन, ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेक करो बोले क्योंकि वहां पर लूप खत्म करो बोले। अगर आप कंटिन्यू दिए यहाँ पर, तो अगर आपका ये राइट भी आ गया ना, उसके बाद भी कंटिन्यू होता। अच्छा सर, कंटिन्यू ब्रेक के नीचे देना पड़ेगा क्या एग्जैक्ट? जी कंटिन्यू ब्रेक के नीचे देना पड़ेगा क्या सर उसको? नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं, ये ब्रेक हटा के देना रहता है आपको कंटिन्यू। अच्छा आइदर यू कैन गो विद द कंटिन्यू और यू कैन गो विद द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कुछ डॉट्स है इसमें आप लोगों को, एनी डॉट्स? नो सर। ओके, तो हम यहाँ पर ये चीज, ये जो आप कोड लिखे, इसको अगर डेफ फंक्शन में डालना है तो व्हाट यू हैव टू डू? सिंपल है, क्या करना है बोलिए। हेलो, सर डिफाइन करना पड़ेगा, डीईएफ लिख के ये कोड लिखना पड़ेगा अंदर सर, फंक्शन सिंपल है, इज इक्वल हाँ टू राइट, करके। बराबर। def my अंडरस्कोर गेम, क्योंकि अगर मेरे को ये चीज अगेन एंड अगेन यूज करना है ना, तो मेरे को फिर से ये सेल को रन करना रहता। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन गो विद द फंक्शन, राइट, कि जितना भी कोड है वो चीज क्या करूंगा, मैं माई फंक्शन के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल आई कैन कॉपी दिस वन, और यहाँ पर मैं माई गेम के बाद नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टोर कर दूंगा वो चीज लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, ये चीज आपको क्या करना है, इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इंडेंटेशन सही करना है यहाँ पर आप। यस ओके, यहाँ पर आपका यस इंडेंटेशन सही हो गया। अब मैं यहाँ पर ये चीज रन करूंगा। अब ये चीज को कॉल करना है, तो सिंपल में क्या करना है, माई गेम, फंक्शन। माई अंडरस्कोर गेम, यस एंटर करें। अब यहाँ पर देखो सिंपल, अब मैं यहाँ पर 4 दिया, एंटर करा, गेस नंबर इज 4, रैंडम इज 1, ये गेस वाज रॉन्ग। अब यहाँ पर देखो सेकंड उसमें ही राइट आ गया था, गेस वाज 4, रैंडम इज 4, यू गॉट राइट। फिर से कॉल करना है तो सिंपल माई अंडरस्कोर गेम। सर इंडेंटेशन जो है एक क्लिक में क्लियर हो जाता है क्या पूरा? हाँ, मैं या क्यों, अलग सेपरेटली नहीं नहीं करना नहीं, पड़ेगा? मैं वो चीज मैं क्या करा बोले तो एक्चुअली मैं यहाँ पर टैब यूज करा था, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देखिए ये चीज एक साथ वो कर सकते हैं, और सिंपल मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो एक्चुअली इंडेंटेशन का अब ये चीज देखिए, अब ये पूरा एक ही उसमें है, राइट, एक ही लाइन में है, राइट। अब सपोज मैं सेलेक्ट करके अगर टैब प्रेस करा तो ये मूव होता राइट साइड में, अगर मैं शिफ्ट टैप करा तो लेफ्ट साइड में मूव होता है। सभी को सर अपने को इस पे इक्वल डिस्टेंस पे रखना है तो हाँ, वो इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज वहां पर आपका फिर कोड रॉन्ग हो जाता। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर से मुझे लिमिट लगाना है, मतलब 3 बार गलत हो गया, रॉन्ग हो गया केस, तो कैसा करना? 3 बार, अगर से 3 बार रॉन्ग हो गया गेस, तो ब्रेक देन कर यू हैव देना। टू गो विद द अगेन इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इफ स्टेटमेंट अगेन यूज करना पड़ता एक है। बार बता दीजिए ना सर, ये 3 टाइम वाला। ओके, 3 टाइम्स का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको इफ स्टेटमेंट देना होगा, लाइक एलिफ देंगे, एल इफ, ठीक है, और एक कंडीशन एलिफ
कहाँ पर है, एक मिनट, ब्रेक, लेट मी। सर एक बार मैं कोड बोलता हूँ, वो रन कर, ये होता है क्या सर, देखे ना एक बार। बोलिए। एल इफ गेस इज नॉट इज इक्वल टू रन बाय 3 times, गेम ओवर। नहीं नहीं, वैसा नहीं रहता, थोड़ा हमको लूप्स क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा सर एक अटेम्प्ट बोल के वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, अटेम्प्ट अटेम्प्ट बोल के एक बनाना वेरिएबल पड़ेंगे बनाना हमारे को। पड़ेगा क्या स्टार्ट में? हाँ बराबर। सपोज यहाँ पर मैं अटेम्प्ट बोल के एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, अटेम्प्ट इक्वल टू 3, ठीक है, इफ I is equal to, नहीं सॉरी, इंक्रीमेंट प्रिंट, एलिफ करना पड़ेगा ना सर ब्रेक के नीचे? नहीं नहीं एलिफ नहीं, या सर फिर आगे एंड यूज कर लेंगे सर, रैन के आगे जो कॉलन हटा के। एंड ओके, एक्चुअली एक मिनट, ये चीज नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि देखिए एल स्टेटमेंट में हम क्या करें, गेस वाज रॉन्ग डालें, राइट, इसमें यस हम सर। कंडीशन नहीं लगाए, दैट्स व्हाई वी कांट क्रिएट दैट वन, ठीक है, वो चीज के लिए अलग करना पड़ता आप लोगों को। इंस्टेड ऑफ एल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर एक कंडीशन लिखना रहेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन हटा के ये वाली यूज कर सकते हैं ना सर, एक बार बताइए ना। अगर आपको 3 टाइम्स ही करना है तो यहाँ पर आप 3 दे देना, सिंपल 3 टाइम्स ही होता, देखिए, ठीक है। लाइक सपोज यहाँ पर मैं लिखा 6, एंटर करूंगा, 6 एंटर, 6 एंटर, खत्म हो गया यहाँ पर। यहाँ देखो गेस 3 टाइम्स भी रॉन्ग आया, बट यहाँ पर ही खत्म हो गया। बट यू गॉट राइट बोल के बता दे रहा ना सर इधर। हाँ, लास्ट का आपका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज योर लास्ट स्टेटमेंट? ये आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे शायद, दिस इज नथिंग बट inside of loop, right? And this is nothing but outside of loop, outside of आउटसाइड loop. ऑफ लूप। तो outside of यस। loop के जितने भी प्रिंट रहेंगे वो आपको हर लूप के एंड में आपको शो होगा वो, ओके। ओके। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे हम, ओके। तो बेसिकली अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट फाइल हैंडलिंग, ओके, फाइल हैंडलिंग, okay. Suppose if you want to import any kind of file, we can import easily in Python, okay. So basically file handling is nothing but it is a key, we are having a key function. Python has a key function to open any kind of file, like either it is a txt file or csv file or json file or something, okay. So the key function for working with files, okay, that is nothing but open function, okay. Open function, with the help of open function you can open any kind of file, either it is txt or csv or something, okay. So this open function takes 2 parameters, okay, 2 parameters. One is file name, ठीक है, file name and what? Mode is nothing but we are having 4 types of mode,
which help you to manipulate your file. ओके सपोज आपको मैनिपुलेट करना है, लाइक फाइल के अंदर आपको डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है, ओवरराइट करना है, या फिर आपको डेटा को रीड करना है, देन वी आर हैविंग मोड्स. ओके पाइथन हैज ओपन फंक्शन हैज मोड्स. ओके तो 4 टाइप्स ऑफ मोड है, लाइक रीड है, रीड इंडिकेट विद द आर लेटर. ठीक है, नेक्स्ट है अपेंड विच हेल्प यू टू a and then write है हमारे पास, and then we are having create. Okay, see basically read function help you to read a file. Okay, helps to read a file. Append function helps to, append method helps to add a content at the last line of a file. ठीक है, append के जरिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट लाइन में कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं. whereas write function helps to override a content, override content of a file. ठीक है, अगर आपको ओवरऑल कंटेंट को चेंज कर देना है, देन यू कैन गो विद द राइट फंक्शन. ठीक है, राइट मोड. ओके देन है लास्ट क्रिएट. अब सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, with the help of create mode you can create a new file. Helps to create a new file. Okay, clear with this one? Any doubts? Yes sir. Okay, file handling important है देखिए, for web application, for data analysis. Basically हमारे पास दूसरे में modules है to import a data from databases. whereas अगर suppose आपके local system में कोई फाइल है, या फिर आपके पास Python ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर कोई फाइल्स है, तो you have to open, you can see the data with the help of open method. Okay, so basically we can read a file, we can append some content to a file, and we can override a content to a file, or we can create a new file as well. Okay, so basically create का x है. Okay, with the help of x mode you can create a new file. ठीक है, तो यहाँ पर मैं syntax बताता हूँ आप लोगों को. syntax of opening or creating any file. ठीक है, तो with the help of open method you can create a file, you can open a file. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर quotations में आपको क्या करना है, you have to give the file name with extension. Okay, file name with extension is nothing but the file format. Okay, then comma दिए बाद यहाँ पर आपको quotations में mode देना है, mode. Okay, any kind of mode. अगर आपको read करना है तो you have to go with the R. अगर आपको append करना है कोई चीज, you have to go with the A. Okay, if you want to create any file, you can go with the X. Okay, this is a syntax of open function. ठीक है, clear है चीज? Yes sir. Okay, so let me create a file in my notepad editor. Okay, then वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा how to upload this file in Python directory. तो सिंपल यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, Python is a programming language. ओके, सिंपल मैं ये सेव करूंगा डेस्कटॉप पे. यहाँ पर मैं टेक्स्ट दूंगा Python. ओके, फाइल नेम Python एंड सेव. एज यू कैन सी यहाँ पर Python बोल के एक फाइल क्रिएट हो गई. ओके, तो इफ यू वांट टू इंपोर्ट दिस फाइल इन योर डायरेक्टरी, दिस वन. ओके, सिंपल है. देखिए यहाँ पर अपलोड ऑप्शन है, यू कैन क्लिक ऑन दिस अपलोड ऑप्शन, एंड देन यहाँ पर आप डेस्टिनेशन पे जाके लाइक डेस्कटॉप, यहाँ पर आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं.
Okay, just select this file and open it. Next what you have to do, again you have to upload this one in this 0 directory. ठीक है, simple upload करेंगे हम. I think python.txt ऑलरेडी हमारे पास फाइल है, तो मैं इसको चेंज नेम चेंज करूंगा यहाँ पर py.txt. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अपलोड बोल के क्लिक कर दूंगा, तो आई थिंक यहाँ पर py.txt फाइल आ गई, देखिए. ओके, so let me open this one to get to see the content. Okay, Python is a programming language. If you want to import, if you want to see, means if you want to manipulate that file in Jupyter Notebook. Okay, so simple है, देखो यहाँ पर आपको you have to take any kind of variable, like here I am taking a as a variable, a equal to open of what, file name क्या है, py.txt. Okay, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपको कोसा मोड करना है. सपोज आई वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल, तो सिंपल मैं यहाँ पर आर दूंगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ऑफ व्हाट, a डॉट रीड. हाँ बोलिए. हेलो, हेलो, दूसरों को बात कर रहे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं तो म्यूट करो. सब्जी क्यों ला रहे हैं? नहीं सर, उन्होंने दूसरों को बात कर रहे, कह रहा हूँ. रोहित भाई का माइक चालू है सर, आवाज आ रही है. बाद में प्रॉब्लम होता क्योंकि अनम्यूट नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ रीड मेथड, जैसा हम यहाँ पर डॉट लिस्ट के अंदर हम क्या क्या अपेंड मेथड यूज कर रहे थे. दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ ओपन फंक्शन के ये मेथड्स है. ठीक है, तो सिंपली a डॉट रीड एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, शिफ्ट एंटर. आप यहाँ पर देख सकते हैं इन योर जुपिटर नोटबुक यू कैन सी द कॉन्ट, मीन्स आप कंटेंट देख सकते हैं यहाँ पर. py.txt के अंदर क्या था कंटेंट, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, क्लियर है चीज? यस सर. Okay, so the thing is if you want to use another mode, तो simple है, you have to close this one. जब तक आप कोई मोड को क्लोज नहीं करते, you cannot use another mode. Like आप सपोज मेरे को कोई अपेंड करना है, तो जब तक आप रीड मोड क्लोज नहीं करेंगे, जब तक आप अपेंड मोड नहीं यूज करते. तो सिंपल है, देखो अगर आपको ये जो रीड मोड है, इफ यू वांट टू क्लोज दिस वन, सिंपल a डॉट क्लोज, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये चीज क्लोज हो जाएंगी. ओके, अब सपोज यहाँ पर प्रिंट ऑफ a डॉट रीड करेंगे ना आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता. ऑपरेशन इज क्लोज्ड फाइल बोल के बोला, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल. ओके, अब सपोज मेरे को अपेंड करना है, सपोज आई वांट टू अपेंड नेक्स्ट लाइन, तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊंगा a equal to, again I am taking, again I can take a as a variable, open of what, py.txt, and यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ रीड मोड यहाँ पर मैं अपेंड कर रहा हूँ, तो एक आई कैन गिव. नेक्स्ट यहाँ पर मैं करूंगा a डॉट राइट. ठीक है, अब सपोज आपको ओवरराइट भी करना है, तो यू कैन गो विद द व्हाट, w मोड. ओके, अब सपोज आपको अपेंड मेथड यूज करना है, तो यू कैन गो विद द राइट. ओके, एंड इन राइट यू कैन गो विद द टेक्स्ट. लाइक सपोज मेरे को यहाँ पर ऐड करना है, स्लैश एन यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि एंटर करना है मैं. ठीक है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, फिर यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा a डॉट क्लोज. ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस देना है यहाँ पर आपको. ठीक है, ये चीज क्लोज हो गई. तो अब यहाँ पर अपेंड हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर हम चेक करेंगे. तो सिंपल देखिए, यहाँ पर आप गए तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही दे रहा, बट इफ यू रिफ्रेश दिस वन, तो यहाँ पर देखिए पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गया.
अब यही चीज आपको यहाँ पर ओपन करना है, तो सिंपल यू कैन गो लाइक दिस, a इक्वल टू ओपन ऑफ व्हाट, पाई डॉट txt, एंड देन यहाँ पर रीड मोड, हाँ, प्रिंट ऑफ व्हाट, a डॉट रीड, ए डॉट रीड एंड पैरेंथेसिस। देन यहाँ पर आपको क्लोज भी कर देना है, a डॉट क्लोज। एंटर करें तो आई थिंक यहाँ पर यहाँ पर आपको शो करा देंगे पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, क्लियर है चीज? यस सर। सर वो ए डॉट क्लोज पैरेंथेसिस साथ में ले रहेगा उसके? हाँ, उसके साथ ही लेना पड़ता, अदरवाइज अगर बाद में लिए तो भी चलता, अगर उसके साथ भी लिए तो चल जाता, आपको प्रिंट यूज होता उसमें। ठीक है, क्यों तो सर पहले इसमें नहीं लिए थे आपने? हाँ हाँ, नहीं लिया था मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर क्लोज, अगर वो भी बताना चाह रहा था, अगर आप क्लोज नहीं करे तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन नॉट यूज अदर मोड्स। ओके, राइट, मतलब सर यूज होके जब क्लोज हो जा रहा है क्लोज मोड। कर देना हो, अदरवाइज आप दूसरे जो मोड्स है लाइक अपेंड, राइट, क्रिएट, वो मोड्स नहीं यूज कर सकते जब तक आप एक मोड यूज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर विद दिस वन? कुछ डॉट्स है इसमें आप लोगों को? नो सर। नो डॉट्स? सर ये फाइल के लिए वर्क, फोल्डर के लिए वर्क बाय नहीं करता सर डिफॉल्ट ये। देखिए, बाय डिफॉल्ट ना आप डॉट txt की फाइल मैनिपुलेट कर ले सकते हैं, वेयरएज अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करना है CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन फाइल, तो यू हैव टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज। लाइक अगर सपोज आपको CSV फाइल मैनिपुलेट करना है तो यू हैव टू इंपोर्ट CSV लाइब्रेरी। ओके, अगर जेसन की फाइल आपको मैनिपुलेट करना है तो जेसन, इंपोर्ट जेसन लाइब्रेरी आपको यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा सपोर्ट करता है सर पाइथन में? डॉट txt। फाइल डॉट टीएक्सटी। Whereas in pandas session we will see how to basically यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। Like suppose ये तो हमारी डायरेक्टरी के अंदर थी फाइल, right? py.txt, right? अब सपोज आपके ये जो फाइल है और एक फाइल हमारी कहां पर है, डेस्कटॉप पे, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, तो अगर ये फाइल आपको पाइथन मींस डेस्कटॉप की फाइल आपको अगर पाइथन में लाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो लाइक दिस। सिंपल है, देखो a इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपन ऑफ, यहाँ पर डेस्कटॉप में जाके अगर आप यहाँ पर ये फाइल को सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर टाइप करें, प्रेस करें ना, तो यहाँ पर आपको उसका लोकेशन मिलेगा। सो सिंपल यू हैव टू पिक दिस लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल C। just you have to select this one and control C, and then you can go here and paste it. okay, then यहां पर आपको क्या करना है, ये बैक स्लैश को फ्रंट स्लैश में कन्वर्ट करना है। okay, and what you have to do, you have to write the name of a file। name क्या है, python.txt, and what is the mode, read mode। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी py.txt जो कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर है, उसके अंदर क्या है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। वेयरएज इसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट ऑफ a डॉट रीड ऑफ, एंड देन यहाँ पर a को क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा तो यू कैन सी पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप नॉट ओनली फ्रॉम द डायरेक्टरी, आप लोकल सिस्टम में से भी फाइल मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये चीज कॉपी करूंगा, कॉपी, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसका मैं चेंज करूंगा, अपेंड मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं a डॉट, ठीक है, राइट, मैं इसके अंदर अपेंड करूंगा /n, यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन is easy, Python has simple
इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सिंटैक्स। ओके, अब मैं ये चीज एंटर करूंगा, ये चीज अपेंड हो गया। अब सपोज मैं रीड करूंगा तो सिंपल मैं ये चीज को कॉपी करके यहाँ पर फिर से पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। तो एज यू कैन सी पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सिंटैक्स। अगर आप यहाँ पर जाके देखें, लाइक डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपेंड हो गया, देखिए। ठीक है, ठीक है सर। सर वो स्लैश एन न्यू लाइन में आ रहा है क्या? स्लैश एन वही स्लैश एन जो ले रहे हैं ना आप वहाँ पे अपेंड हाँ, करते हैं। स्लैश एन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सेकंड लाइन में जाना है वहां, अदरवाइज यहाँ पर कंटिन्यू होता हो। तो सर ये जब अपन अपने कंप्यूटर में से जब फाइल अपलोड करके इसमें करते हैं, हाँ राइट, आप समझने आप जब हम कंप्यूटर में से पाइथन जुपिटर नोटबुक में हम यूज करेंगे ना कोई भी फाइल, तो यू हैव टू गो लाइक दिस। ये तो सिंपल .txt का बताया। अब सपोज आपको एक्सेल फाइल और समथिंग डिफरेंट फाइल्स आपको क्या करना है, यूज करना है, तो वी हैव टू गो विद अनदर फंक्शंस। ओके, तो सर इसके अलावा .txt फाइल के अलावा अगर कोई और फाइल एक्सेल है जैसा आपने बताया, जेसन लेना है, तो डायरेक्ट उसके पाथ के थ्रू नहीं डाल सकते सर वहाँ पे? नहीं without बात करते नहीं, library? बट यू हैव टू गो लाइक दिस, यू हैव टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल कॉल्ड जेसन, इंपोर्ट जेसन। ओके, अदरवाइज Library वो को install ही चीज करना इंपोर्ट नहीं पड़ेगा। होगा। हाँ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा उसको। हाँ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर जो अपन फर्स्ट वन मेथड से गए थे उसमें इंपोर्ट, उसने कॉपी इंपोर्ट किया था फाइल की, और अभी जो सेकंड मेथड आपने बताया तो उसमें ओरिजिनल फाइल यूज हो रही सर क्या? हाँ नहीं, ये जो फाइल है ना .txt फाइल, py.txt फाइल, हाँ, ये हमारी हाँ। पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर है। वेराज ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल पाथ है ना, ये हमारा लोकल सिस्टम के अंदर है। हाँ मतलब बाहर ही वो सर वो एक्सेस कर लिया उसने पाइथन ने उसको, और बाहर अगर से उसके आपको अंदर ही लोकल बस कर लिया सिस्टम की उसको। कोई भी फाइल एक्सेस करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड फुल पाथ। ओके, वेराज अगर कोई पाइथन की डायरेक्टरी की फाइल यूज करना है तो सिंपल आप नेम दे सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस बैकस्लैश इनटू फ्रंट स्लैश। ओके सर जब अपन ये जो कंप्यूटर की जो फाइल यूज कर रहे हैं, वो जो अगर अपन उसमें कोई कुछ ऐड करे तो वहां पर भी एडिट हो जाता है क्या सर? हाँ, अब जैसा यहाँ पर हम ऐड करें, पाइथन हैज अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सिंटैक्स, ऐड करें ना हम, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप में जाके देखिए, यहाँ पर भी ऐड हो गया। नहीं सर, लोकल होस्ट की अगर फाइल वैसी उसमें ऐड करे तो अपन, तो उधर नहीं, भी वो तो हम पाइथन के अपलोड डायरेक्टरी करें ना, वो चीज कॉपी करें हम उसके अंदर, उसके अंदर नहीं होता। ये वाली फाइल बोल रहे ना आप py.txt के अंदर? नहीं सर, अभी जो डेस्कटॉप पे फाइल है अपनी पाइथन की, हाँ अगर इधर मैं पाइथन में कुछ चेंजेस करता हूँ तीसरी लाइन, तो उधर भी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, उधर भी चेंज हो रहा। आप सपोज देखिए, अब मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा, देखो a इक्वल टू ओपन ऑफ व्हाट, मैं ये चीज कॉपी करूंगा। ठीक है, फाइल पाथ मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपेंड मेथड यूज कर, ठीक है, a डॉट राइट, अपेंड के लिए क्या है, राइट है ना, तो यहाँ पर मैं /n बैकस्लैश n, यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक लाइन अपेंड करूंगा मैं, लाइक पाइथन is mostly used for data analysis। ओके, ये लाइन है, मैं a डॉट क्लोज करूंगा, ठीक है, एंटर करूंगा। अब यही चीज मैं यहाँ पर अपडेट हुई या नहीं देखेंगे पाइथन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपेंड हो गई थी। पाइथन इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, और यहाँ पर आप चेंजेस करें तो वहां पर भी चेंजेस होंगे, ठीक है, Ctrl+S। अब मैं यहाँ पर ये चीज रीड करूंगा ना, तो सिंपल कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। ओके,
आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर को हम चेंज करे थे वहां पर, यहाँ पर भी चेंज हो गया। राइट सर। ओके सर ये जो जेसन इंपोर्ट करने का बोले आप, तो उसे भी पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, JSON को डायरेक्टली आप इंपोर्ट जेसन करिए। कर सकते हैं, ओके। हाँ वो मैं